आज की डेट में 5 साल का बच्चा भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चार्ट पे ड्रॉ कर देगा। लेकिन इट्स नॉट अबाउट आइडेंटिफिकेशन, इट्स ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब बनता है तो उसमें से कौन सा काम करेगा, रियल वर्सेस फेक हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स प्रेफर करते हैं। और एंड में मैं आपको वो मेथड बताऊंगा जिससे आप इंस्टीट्यूशन को बीट नहीं करोगे, उनके साथ ट्रेड लोगे। तो डायरेक्ट फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि कौन सा पैटर्न काम करता है, करेगा, ये सब हमको पता कैसे लगेगा। देखो, जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम नहीं करता है उसके पीछे सिंपल से कुछ रीजंस होते हैं। या तो हमें फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिलता है, या हम खुद ही गलती कर देते हैं, हम कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान नहीं देते हैं, या फिर वो जगह बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड हो जाती है। वहीं अगर हम ये देखें कि ये काम क्यों करता है तो यहाँ पर कलेक्टिव मनी प्रेजेंट होती है, मतलब बहुत सारे लोगों को ये लेवल दिख रहा होता है। तो जब ब्रेकआउट आता है तो सबके सब एक साथ एंटर करते हैं और इसकी वजह से मार्केट में मोमेंटम होता है। सेकंड थिंग इज इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंस। ये जगह इंस्टीट्यूशनल्स की फेवरेट होती है क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे से वो अपने बड़े बड़े ऑर्डर्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब उन्हें कोई बहुत बड़ा ऑर्डर लगाना है तो वो इसी जोन को प्रेफर करते हैं। और आप ये चीज चार्ट पे भी देख सकते हो कि कैसे मार्केट में प्राइस एकदम शूट अप हो जाता है इन लेवल्स पे। और एंड में यहाँ पर जैसे कि कलेक्टिव मनी होती है, बहुत सारे लोग यहाँ पर एक साथ देखते हैं तो यहाँ पर मेजर स्टॉप लॉस ऑर्डर्स भी लगे रहते हैं। इसलिए कई बार हमको दिखता है कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास स्पाइक लगी और वहां पर लोगों के एसएल कटने चालू हो गए। इसकी वजह से भी हमको ये स्पाइक्स देखने को मिलती है। बट सवाल आता है कि हम रियल और फेक को आइडेंटिफाई करें कैसे। इसके लिए सीधे सीधे हम इंस्टीट्यूशनल बाइंग और सेलिंग को समझने की कोशिश करेंगे। जब भी मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं तो सिंपल सी लॉजिक है, हर किसी को पता रहता है कि ऊपर और नीचे स्टॉप लॉस लगे रहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को लिक्विडिटी ग्रैब भी बोलते हैं, जब इंस्टीट्यूशनल फेक स्पाइक्स करके उन ऑर्डर्स को पंच करा के या तो सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। इसको हम फॉल्स ब्रेकआउट भी कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। और इंस्टीट्यूशन को आप कायदे से तो बीट नहीं कर सकते, तो सीधी सी बात है हमको उनके साथ ट्रेड करना होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये एक तरीके से आपके लिए चेकलिस्ट का काम करेंगे। जब आप इनको सबको फॉलो करोगे तो आप इंस्टीट्यूशन के साथ ट्रेड कर सकते हो। पहले तो कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं जैसे कि नंबर ऑफ टचेस कितने हैं, वॉल्यूम कैसा है, हाई टाइम फ्रेम पे आपको देखना पड़ेगा, कॉन्फ्लुएंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ देखना पड़ेगा। बट जो मेजर चीज है वो है रीसेंट प्राइस एक्शन। इसमें आप जब भी ब्रेकआउट हो रहा है तो पहली चीज है आप रीटेस्ट पे देख सकते हो कि ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट गया, फिर एंट्री बनती है। सेकंड थिंग इज रेजिस्टेंस के पास प्राइस रेंज बनानी शुरू कर देता है, तो जैसे ही वो ब्रेकआउट देगा तो आप उस रेंज के साथ ब्रेकआउट कर सकते हो। थर्ड इज जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी है, अगर मार्केट बहुत दूर से आ रहा है और ब्रेकआउट दे रहा है तो वो फेल होने की चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि इतना स्टेमिना किसी में नहीं रहता कि 0 से लेके 100 तक सिंगल शॉट में पहुंचा दे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट या रीटेस्ट के लिए ट्रेड करो तो हमेशा आपको दोनों डायरेक्शन में प्लान करना चाहिए, ब्रेकआउट की डायरेक्शन में भी, फेल की डायरेक्शन में भी। तो अगर इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा होगा, ब्रेकआउट कर रहा होगा तो आप उनके साथ रहोगे, और फेल कर रहा होगा तो अभी आप उनके साथ रहोगे। अब ये कैसे देखें, इसके लिए सिंपल आप रीसेंट प्राइस एक्शन को देख सकते हो, वहां पर विक बन रही है कि नहीं बन रही, उस लेवल पे अपोजिट कलर की कैंडल का क्या बिहेवियर है, वहां पर वॉल्यूम वगैरह कैसा है।